हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। बहुत ही कमेंट्स आए मुझे कि सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव के बारे में भी बताइए। आपने तो बहुत सारे कॉलेज के बारे में बता दिया, तो जलगांव का क्या प्रॉब्लम है सर। तो मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था इस कॉलेज के बारे में, तब कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। तो फाइनली ये वीडियो में आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं पूरी तरीके से कंप्लीट रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव। आई होप आप लोग रेडी हैं। तो कौन से पॉइंट डिस्कस करते हैं हर बार की तरह। हम एस्टैब्लिशमेंट, कोर्सेस अवेलेबल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कैसा है, लास्ट ईयर कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा हॉस्टल है या नहीं, ये सारी हम बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर तो करना ही है और बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चैनल के साथ आपको करना है, क्योंकि आपको एडमिशन से लेके पास होने तक सारे सब्जेक्ट के कोर्सेस, जो भी चीज़ें आपको डिप्लोमा, बीई, बीटेक, डिग्री के फाइनल ईयर तक, डिप्लोमा के बाद आप बीई भी करोगे, बीटेक करोगे, फाइनल ईयर तक ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है। और उसके बाद भी आपके जॉब के लिए भी ये चैनल हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी, हम बहुत ही आगे लेके जाने वाले हैं सारी चीज़ें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव वॉज फाउंडेड ऑन 1960, जिसका DTE कोड है 5008, MSBTE कोड है 0018। तो 1960 मतलब 40 और 22, 62 साल पुराना कॉलेज है। तो बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है। और ऑफ कोर्स सर हमें पता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो होते हैं वो अक्सर पुराने होते हैं, लेकिन कुछ जो है 1950s में बने हुए हैं, कुछ 60s में, कुछ 80s में भी बने हुए हैं, ठीक है, कुछ 90s में भी हैं। तो 80s 90s इसी दौर में कोई 40 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 30-35 साल पुराना है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का दौर यही होता है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन से कोर्सेस इस कॉलेज में पर्टिकुलरली आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सारी की सारी जो बच्चों को चाहिए होती है ब्रांचेस वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं इनमें से, अगर किसी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ठीक है। अगला पॉइंट हम हमेशा डिस्कस करते हैं वो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आपको कॉलेज में ही प्रोवाइड होता है ना, तो ये प्लस पॉइंट बन जाता है। आपको बाहर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। इसके लिए हम चलते हैं कॉलेज की वेबसाइट पे, और मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव का वेबसाइट है। उस पर हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है कि भाई प्लेसमेंट का क्या हाल है कॉलेज के अंदर। तो प्लेसमेंट के टैब में मैं जाता हूं तो यहाँ पे पहले मिलता है हमें डॉक्टर AD विखर, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है इस कॉलेज में। और उसके बाद हम देखेंगे कौन सी कंपनियाँ, रिक्रूटर्स मतलब कौन सी कंपनियाँ इस कॉलेज में आती है, बराबर। टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं बजाज है, फिलिप्स है, जी एविएशन है, पॉलीबॉन्ड है, मैग्ना है, फुरेशिया है, जॉन डियर है, उसके बाद एंड्योरेंस, सिजलर, मतलब बहुत सारी अच्छी कंपनियां यहाँ पर आती है। IBM भी आती है, गोदरेज आती है। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, अच्छी कंपनियां हैं, सब बड़ी MNC कंपनियां हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि भाई बच्चे कितने प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है हमारे लिए 2019-20 और 20-21 का डेटा अवेलेबल है। तो हम 20-21 मतलब लेटेस्ट का लिखते हैं, 20-21 वाला। तो स्थापत्य मतलब सिविल के बच्चे प्लेस हुए हैं। 3 कंपनियाँ आई थी, उसमें 6 बच्चे प्लेस हुए। उसमें बस कंप्यूटर्स में 2 कंपनियाँ आई तो उसमें 7 बच्चे प्लेस हुए। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बच्चे देखो 3 कंपनियाँ थी, 31 बच्चे प्लेस हुए हैं, मतलब। और यहाँ पे नीचे देखो मैकेनिकल के 99 बच्चे प्लेस हुए थे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 बच्चे प्लेस हुए। तो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए चांस है आपको। बस वही लोगों को नौकरी मिलेगी कॉलेज में जिनका टेक्निकल स्किल थोड़ा अच्छा होगा, कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होगा, और साथ ही साथ जो एकेडमिक आपका परफॉर्मेंस है, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एटलीस्ट आप फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए। और मेरी मानिए अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट क्लास लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा करते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप 80%, 90%, 100% तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वगैरह अगर सब्जेक्ट ऐसे लेते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। बस आपको पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से, ठीक है।
तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जानकारी लेने के बाद हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना होता है, वो हमेशा जिसके लिए आप एक्साइटेड होते हैं, सर कट ऑफ बताओ, तो आप कंपेयर करेंगे अपने मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट दोनों का कट ऑफ दिया हुआ है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ओपन के लिए 89 था, एससी के लिए 74 था, पिछले साल की बात हो रही है। SC/ST के लिए 70, NT के लिए 75, OBC के लिए 84। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से ही 10वीं किया हूँ, तो ये कट ऑफ है ऑरेंज कलर का। और ब्लू कलर का जो है जलगांव से बाहर उन्होंने 10वीं किया है और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं बता दूँ, ये कट ऑफ जो है कैप अराउंड 1 का कट ऑफ है 2021-22 का, मतलब पिछले साल का। तो अभी इस साल यही कट ऑफ होगा नहीं बोल सकते, कितने बच्चे आते हैं और कितने सीट्स अवेलेबल है, इस पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली डिपेंड होता है, बराबर। तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, अगर यहाँ पे 89 पे क्लोज हुआ है और मुझे 95 मार्क्स है, तो ऑफकोर्स ये कॉलेज चाहिए, तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्क्स है और इसके थोड़े कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 89 पे पिछली बार क्लोज हुआ तो ऐसा नहीं होगा इस बार 60-70 पे क्लोज होगा, बराबर कि नहीं। तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है इससे, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज का क्या है। तो ओपन और माइनॉरिटी के लिए 9,000 के आसपास आप पकड़ के लीजिए, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता, हर साल फीस कम ज़्यादा हो सकती है। OBC EWS के लिए 6,000 पकड़ के चलिए, VJ NT SBC SC ST TFWS के लिए TFWS, ये सारी कैटेगरी जो आप पढ़ सकते हो उनके लिए 3,000 के आसपास आप पकड़ के चलिए। एक साल की फ़ीस है, ये पूरी फीस है, इसमें सब कुछ इंक्लूड, एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस वगैरह, डेवलपमेंट फीस जो भी होता है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बहुत बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और बहुत पेरेंट्स लोगों के खास करके मैसेज आते हैं कि सर हॉस्टल है या नहीं इस कॉलेज में। तो मैंने इसलिए यहाँ पे डेटा उठाया, ये जो पिक्चर दिख रहा है वो हॉस्टल है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उस कॉलेज की जो ऑथराइज वेबसाइट है उससे मैंने हॉस्टल के बारे में कुछ जानकारी ली है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ के दिखाऊँगा और उसको हिंदी में भी बताऊँगा, आप हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया अर्ज और उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी यहाँ। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद प्रथम वर्ष से 10वीं 12वीं। तो आपको अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो 10वीं का सर आपको क्या मार्क लिस्ट देना है। उसके बाद अगर आप कास्ट कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर, आधार कार्ड का जेरोक्स। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और कॉलेज में जो एडमिशन लिया है उसकी जो फीस भरी है उसका आपको रिसीट देना होगा जब आप हॉस्टल में एडमिशन, क्योंकि कॉलेज में जब एडमिशन कंफर्म होता है तभी आपको हॉस्टल में एडमिशन मिला है, ठीक है। तो आई होप इस कॉलेज के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मैंने थोड़ी जानकारी दी है, क्योंकि इसका डेटा थोड़ा अवेलेबल था साइट पे, तो मैं देता हूँ। मैं जिस कॉलेज का रिसर्च करता हूँ, जितना मुझे डेटा अवेलेबल होता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। और बहुत भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है कि बॉय कॉलेज की हिस्ट्री बताते रह रहा हूँ, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। हिस्ट्री की आपको क्या मतलब जानकारी ज़्यादा नहीं भी हुई तो भी चलेगा, आपको जितना ज़रूरी है एडमिशन के लिए उतना तो मैं आपको बताता हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट मैं मिस करता हूँ तो आप कमेंट तो करेंगे ही कि भाई मेरा ये पॉइंट मिस हो गया, सर मुझे ये बताइए, सर मुझे वो बताइए, या फिर किसी और ब्रांच के लिए बताइए, किसी और कॉलेज का बताइए। आप कमेंट तो करती हैं, मैं आपकी कमेंट का जितना हो सके उतना रिप्लाई देता रहता हूँ। हाँ, ये मत पूछिए कि मुझे इतने मार्क्स है तो ये कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता, बस मैं आप कट ऑफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैं पूरी तरीके से समझा पाया हूँ आपको इस कॉलेज के बारे में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, तो सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ।